हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज थोड़ा सा कुछ प्रश्नों का क्लियर करते हैं साहिब के पास से कि राधा के जो भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, त्रिदेवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कृष्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और निरंजन निराकार उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इन सभी का आज साहिब कृपा से आंसर देने की कोशिश करते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आज इस टॉपिक पे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने निरंजन और परम पुरुष के बीच में क्या अंतर है, सृष्टि रचना का जो ज्ञान है वो नहीं सुना है ऑडियो, तो प्लीज़ आप पहले वो ऑडियो सुन लेना ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे का आपको धीरे धीरे ज्ञान समझ में आएगा। तो जो भी ये सृष्टि रचना है, जितने भी क्रिएशन है, जैसे कि हमने पहले वाले ऑडियो में बताया है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, सन ऑफ गॉड, पिता परमेश्वर, ये सभी नाम निरंजन के हैं। राम, कृष्णा, ये सभी जितने भी इस सृष्टि पे ईश्वर के नाम हैं, वो सभी नाम निरंजन के ही नाम है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, सदगुरु की वाणी में ये सब बहुत क्लियर किया हुआ है कि निरंजन की सृष्टि में निरंजन ने जितने भी 10 अवतार लिए हैं, उसके अलावा जितने युग में जो भी अवतार लिए हैं, जो भी देश में अवतार लिए हैं, अब जीसस के रूप में आए हैं या मोहम्मद के रूप में आए हैं, वो सब निरंजन के ही अवतार हैं। अब भारत में जो कृष्ण, श्री राम, बाकी के जो भी अवतार हुए हैं, 10 अवतार, वो सभी इस सृष्टि के आदि क्रिएशन से पहले समुद्र मंथन जो हुआ था वो निरंजन ने ही करवाया था, जिसका ज्ञान आपको अनुराग सागर में मिलेगा। तो नीचे के जब सृष्टि का क्रिएशन हुआ था, उसी में से ही सबसे पहले निरंजन और आदि शक्ति थे, पहले कुछ भी नहीं था। तो निरंजन और आदि शक्ति ने पहले नीचे के लोग की सृष्टि के क्रिएशंस के लिए सबसे पहले वो दोनों एक हुए। वो दोनों एक होकर फिर उन्होंने योग साधना की जगह उन्होंने मैथुन सृष्टि से ही त्रिदेव की उत्पत्ति हुई। त्रिदेव की उत्पत्ति जो हुई वो आदि शक्ति और निरंजन से हुई है, और निरंजन उसके बाद फिर निराकार रूप में शून्य में वो गुप्त हो गए, और फिर आदि शक्ति को पूरी सृष्टि क्रिएशन का जो था वो अधिकार आदि शक्ति को दे दिया, जिसको योग माया भी कहते हैं। तो योग माया आदि शक्ति उन्होंने त्रिदेवों की उत्पत्ति कराने के लिए समुद्र मंथन कराया। तो इस तरह से योग माया के रूप में आप काफ़ी शास्त्र वेदों में भी आप देखते हो, जब भी समुद्र मंथन हुआ था, और जब त्रिदेवों को जब आगे सृष्टि रचना के लिए जो आज्ञा दी थी, जिसमें योग माया का उल्लेख आपको मिलता है, तो ये योग माया ही आदि शक्ति है। उसके बिना वो संभव नहीं था, क्योंकि उनकी ही माया प्रकृति से ये आपको देवी पुराण
जिसमें आपको ये कथा मिलेगी, जिसमें देवी आदिशक्ति, उन्होंने ही तीनों देवियों की उत्पत्ति की थी, जिसमें सावित्री जो है वो उन्हीं का रूप था जिसको ब्रह्मा जी को दिया, और लक्ष्मी जी जो थे वो विष्णु रूप में वो बनी, और पार्वती रूप में वो शिव के साथ जुड़ गई। और निरंजन का ही ये स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहले वो एक बने, आदि शक्ति और निरंजन एक रूप बने, फिर उसी में से त्रिदेव बने, और उसी त्रिदेव में से फिर समुद्र मंथन के द्वारा बाकी देव दानव ये सब की उत्पत्ति हुई, 84 लाख योनि की उत्पत्ति हुई। तो राधा जिसकी बात हो रही है, राधा भी आदिशक्ति ही है, आदिशक्ति का ही स्वरूप है। कृष्ण है वो भी निरंजन का ही एक स्वरूप है, जिसमें राधा और कृष्ण वो दोनों निरंजन स्वामी का स्वरूप है, जिसमें वो अपनी लीला करने के लिए धरती पर आए थे। इसीलिए राधा जी को आदिशक्ति का ही स्वरूप कहा गया है। प्रकृति, माया, ये सब राधा का स्वरूप है। इसीलिए कृष्ण और निरंजन एक ही स्वरूप है, और श्री कृष्ण का और राधा का जो प्रेम भाव, जो दोनों इस धरती पर आए थे और जिस तरह से लीला हुई थी, इसलिए कहा जाता है कि राधा को भजो तो कृष्ण आपके पास चले आते हैं। क्यों? क्योंकि राधा और आदिशक्ति सेम है और कृष्ण और निरंजन एक है। इसलिए निरंजन और आदिशक्ति का दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव होने के कारण ये पूरा का पूरा क्रिएशन हुआ है। और इसका आगे का ज्ञान आपको अनुराग सागर में मिलेगा, कैसे आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई थी, जो था अमरलोक के परम पुरुष, उन्हीं में से निकली हुई आदिशक्ति थी, जो निरंजन के तपस्या के कारण उनको आदिशक्ति को उत्पत्ति करनी पड़ी, क्योंकि निरंजन ने 70 युग की तपस्या करी थी तीनों बार, और आखिरी तपस्या के उसमें वरदान में उन्होंने ऐसा वचन मांग लिया, वरदान मांग लिया, जिसमें परम पुरुष को अपने अंदर से आदिशक्ति को उत्पन्न करना पड़ गया। निरंजन ने आत्माएं मांगी, या तो अमरलोक दे दो या तो आत्माएं दे दो, जिसके कारण परम पुरुष को लगा कि अगर मैं अमरलोक दे दूंगा तो ये सारी अमरलोक की उसके निरंजन के उसमें आ जाएगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने आत्माओं को देने के लिए अपने में से ही आदिशक्ति को निकाला। वो आदिशक्ति उत्पन्न हुई, और आदिशक्ति के, क्योंकि आदिशक्ति थी, वो परम पुरुष की ही आदिशक्ति थी, इसकी वजह से उस आदिशक्ति के अंदर वो आत्माओं के बीज पहले से ही थे। अब परम पुरुष ने आदिशक्ति को आज्ञा दी कि जैसे जैसे निरंजन अपनी सृष्टि क्रिएशंस में जैसे वो जोड़ा बोले, वैसा वैसा तुम जोड़ा उत्पन्न करना। पर सत्य सृष्टि रचना के लिए परम पुरुष ने आदेश दिया था, पर उसकी जगह निरंजन ने आदिशक्ति को बोला कि अब तो तुम्हें मेरे लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी हुई, और आगे जैसे मैं कहूँ वैसे सृष्टि का क्रिएशन होगा। आदिशक्ति ने मना भी किया था कि ये सत्य सृष्टि रचना के लिए पिता परमेश्वर ने आदेश दिया है, तो फिर ये हम ऐसी सृष्टि क्यों बना रहे हैं। तो निरंजन ने यही कहा कि अगर हम सत्य सृष्टि बनाएंगे तो ये सारी आत्माएं वापस उस अमरलोक चली जाएगी, तो उनको अपने माया में रखने के लिए हमें ऐसा ही सर्जन करना पड़ेगा, जिसके कारण आत्माएं उन्हीं के
अंदर रहे। इसीलिए उन्होंने और आदि शक्ति ने मिलकर इस माया सृष्टि का सर्जन करा। और उस सर्जन में इस तरह से सबसे पहले आदि शक्ति और निरंजन से त्रिदेव उत्पन्न हुए। त्रिदेव से देवी देवता और दानव की उत्पत्ति हुई और उसी में से 84 लाख योनि बनी और बाकी के लोक बने। इस तरह से त्रिदेव में से विष्णु जो थे वो संचालक बने। ब्रह्मा जी को सृष्टि क्रिएशंस करने का आदेश मिला और शिव जी को डिस्ट्रॉय करने का, यानी कि नाश करने का। तो शिव जी जो भी, अगर आप गलत चलते हो तो यही शिव आपका नाश करते हैं और यही शिव आदि योगी, अगर आप सही चलते हो तो मोक्ष की ओर भी आप जा सकते हो। तो इसीलिए ये त्रिदेव जो थे वो निरंजन और आदि शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। और जितनी भी देवियां हैं वो स्त्री शक्ति जितनी भी है वो आदि शक्ति से सर्जन हुई है। इसलिए राधा को भी आदि शक्ति का ही स्वरूप कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि अगर आप भक्ति करते हो, किसी भी भक्ति करते हो, आखिरी में तो पूजा और भक्ति आपकी निरंजन और आदि शक्ति में ही जा रही है। आगे परम उस सत्पुरुष तक की भक्ति आपकी नहीं पहुंच रही है, क्योंकि उन्होंने कि सभी आत्माओं की ऊर्जा को इस माया सृष्टि में जो उनकी ऊर्जा है वो मन के साथ जोड़ दिया। अब मन के साथ ये आत्माएं खिलने लगी। जैसे जैसे नीचे उसकी ऊर्जा आती गई वैसे वैसे उसके कर्म बंधन में वो उसको उसी तरह का देह मिलता गया और उसी देह के साथ उसकी ऊर्जा को जोड़ दिया। अब ये समझना है कि इस निरंजन और आदि शक्ति ने ये शरीर जो मानव शरीर है उसको मोक्ष का द्वार बनाया, कि जो भी अगर कंप्लीट मोक्ष की ओर अगर जाना है तो उनको मनुष्य की योनि में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि जो है उसको पूर्ण पंच भौतिक शरीर को से बनाया गया है और इस पंच भौतिक के शरीर में ही आत्मा की ऊर्जा को बांधा हुआ है। इसीलिए देवी और देवताएं जब मनुष्य योनि में वापस आते हैं तभी वो कंप्लीट मोक्ष की ओर वो जा सकते हैं। और अगर आप परम सत्पुरुष के और भी अगर बढ़ना चाहते हो तो आपको इस मनुष्य योनि से ही जाया जाएगा। इसीलिए मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसके लिए तो देवी देवताएं भी इस योनि को पाने के लिए जंगते हैं, मतलब उनको पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार मनुष्य योनि से अगर देवत्य शरीर को पा लेते हैं तो उनको काफ़ी समय तक उनको देव योनि में रहना पड़ता है। वो मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके अपने दिव्य शरीर को पाकर उन्होंने उसी में वो रहने लगे। अब उन्होंने आगे नहीं बढ़े, उनको उसी में उसी रचना में उनको अच्छा लगने लगा। अब देवी देवत्य शरीर जो है वो मनुष्य योनि से जो निकला हुआ एक अहंकार शरीर है, वो शरीर जब मिल जाता है तो उस लोक में जाकर उनका निवास होता है और उस लोक में वो विचरण करते हैं। जब उनका समय काल खत्म हो जाता है फिर वापस उनको जैसे उनके पिछले कर्म हुए होंगे या उस हिसाब से उनको शरीर वापस मिलता है। तो जब मनुष्य योनि में जब पूर्ण तरीके से जो भी आप तपस्या और ध्यान करते हो, जैसे जैसी अवस्था में आप आगे बढ़ोगे तो आप वापस उस अवस्था तक जा सकते हो
जैसे विष्णु अवस्था में भी जा सकते हैं, शिव अवस्था में भी जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक विष्णु और एक शिव, एक त्रिदेव नहीं है। हर इंसान, जितनी इंसान है इस धरती पर जिससे आत्मा जुड़ी है, वो ही विष्णु, महेश और ब्रह्मा के स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उनका भी समय काल है। ठीक है, ब्रह्मा जी का 100 साल यानी कि एक युग का समय होता है, 4,32,000 का एक युग होता है। ठीक है, ऐसे एक युग उनके लिए दिन और रात का समय होता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का समय है 100 साल। जैसे ही उनका 100 साल खत्म हो जाता है, दूसरा ब्रह्मा प्रकट हो जाता है। जो भी उस अवस्था तक पहुँचे हैं वो वापस ब्रह्मा जी की उनकी उपाधि मिल जाती है। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि जब इंद्र होते थे, इंद्र को अपने स्वर को बचाने के लिए हमेशा डर रहता है। तो इंद्र का उल्लेख भी आपको कथा कहानियों में पता लगा होगा कि इंद्र का राजा इंद्र जो है वो उसको पाने के लिए दानव भी कोशिश करते हैं, यानी कि स्वर्ग लोग भी सेफ नहीं है। ठीक है, तो इंद्र तक तो कोई भी पहुंच सकता है, यानी स्वर्ग लोक तक तो दानव भी पहुंचे हैं, वो तो हमारे शास्त्रों में भी ये उल्लेख मिलता है। तो यानी कि स्वर्ग लोक भी सेफ नहीं है, यानी कि स्वर्ग लोक से आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो इस तरह से विष्णु जी है, जैसे ब्रह्मा जी का 100 साल की उम्र है, वैसे ही विष्णु जी का 3 गुना विष्णु जी का उम्र है, उनका एज कहा गया है। उसी तरह शिव जी का 4 गुना विष्णु जी की उम्र का कहा गया है। इस तरह से जब एक शिव का समय खत्म होता है, तब एक निरंजन की सृष्टि का लय होता है। इसलिए शिव जो है मोक्ष का द्वार भी कहा, मोक्ष का ही देवता कहा गया है। इसी तरह मनुष्य योनि ही मोक्ष का द्वार कहा गया है। और शिव और जीव एक ही कहा गया है। जब जीव मोक्ष की ओर जाते हैं तो समझो शिव है। जब शिव अगर मोक्ष की ओर नहीं जाते हैं तो उस शिव का फिर वो विसर्जन हो जाता है। तो इस तरह से पूरी सृष्टि का क्रिएशंस सद्गुरु की वाणी में मिलता है। तो ये बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है जिसका उल्लेख पहले भी था पर ये लुप्त हो चुका है, इसलिए संत सद्गुरु की वाणी में ये फिर भी मिल जाता है, क्योंकि ये वाणी जो है वो सबसे पहले कबीर साहिब जी लेकर आए थे। कबीर साहिब जी ने इसका ज्ञान पूरा उन्होंने अपने वाणी में दोहे के स्वरूप में और बाकी उनकी काव्य में, उनकी वाणी में ये ज्ञान मिलता है। और सद्गुरु परंपरा से ये ज्ञान को पास ऑन किया गया है। और जब इस ज्ञान को पास ऑन करते करते सद्गुरु परंपरा बनी, इस तरह से आज के समय में भी सद्गुरु परंपरा में ये ज्ञान को बाकी शिष्यों में भी रूपांतर किया जाता है और उस शिष्य को वापस परम पुरुष की ओर जाने के लिए ज्ञान दिया जाता है। उसको ध्यान भी उसी तरह से सिखाया जाता है। तो आज आपने समझा कि जितने भी देवी देवता त्रिदेव उत्पत्ति हुई, ये सब निरंजन और आदि शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए जिस भी आप स्वरूप की भक्ति करते हो वो सिर्फ निरंजन और आदि शक्ति तक ही पहुंच रही हैं, उससे आगे नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है। तो हमारे जो श्वासा हैं वो हमारे श्वासा को
किस में बांधा है? ये अलग अलग चक्रों में बांधा है। हमारे मनुष्य के अंदर 7 चक्रों का बंधन है। ये 7 चक्र कौन से हैं? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूर्ण चक्र, अनहद चक्र, विशुद्ध चक्र और सहस्त्रार। इस तरह से 7 चक्रों में हमारी कुंडलिनी यानी कि जो हमारे आदि शक्ति, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस नाभि चक्र में हमारे श्वासाओं को बांध दिया है। ठीक है। जब इस सद्गुरु परंपरा से या अपनी योग तपस्या से इस कुंडलिनी को जो जागृत करते हैं, उससे चक्र एक एक खुलता जाता है, और जैसे जैसे चक्र खुलता है वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर की ओर उठते उठते वो फिर सहस्त्रार तक जाती है, और वहाँ से फिर वो ऊपर की ओर अलग अलग डायमेंशन यानी अलग अलग लोक में वो आत्माएं विचरण करके अपनी उस उच्च अवस्था तक पहुँच सकती हैं। अगर गुरु धारण किया होगा तो उसकी प्रोसेस फास्ट होती है, अगर खुद से किया तो वो प्रोसेस स्लो होती है, क्योंकि बिना ज्ञान वो भटक सकती है। इसी वजह से गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गुरु ने उसकी प्रैक्टिस करी होती है, वो गुरु परंपरा, वो विद्या को पासन को किया होता है, वो गुरु आपको उस तक पहुंचा सकते हैं। पर अगर पूर्ण परमहंस सद्गुरु के सानिध्य में जाने से आपको कंप्लीट वो ज्ञान मिल जाता है, जहाँ से आप अपने ध्यान को इतना ऊंचा ले जा सकते हो कि सीधा आप परम पुरुष की भक्ति में लगाने के लिए वो ज्ञान हमें दिया जाता है। और जब वो ज्ञान मिलता है और वो ध्यान मिलता है तो आप सीधा ही उस परम मोक्ष की ओर चले जाते हो। तो आइए हमें समझते हैं कि हमारे शरीर में श्वासा हैं, वो हमारे अंदर हम जो श्वास लेते हैं उसमें 2 नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, वो 2 नाड़ी, और एक नाड़ी जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, उस सुषुम्ना नाड़ी में हमारी नाक जो ईड़ा और पिंगला है, उस ईड़ा और पिंगला के बीच में जो मध्य नाड़ी है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। उस सुषुम्ना नाड़ी में से हमारे श्वास जो खोलना योगी जानते हैं, वो उस सुषुम्ना नाड़ी को खोल देते हैं, तब वो मन के पार जा सकते हैं, जो ब्रह्म निराकार तक पहुंच सकता है। फिर आगे जाके ब्रह्म निराकार से ऊपर के महाशून्य के साथ महाविराट 7 लोकों में जाने के लिए आपको वहां पे पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु जो होते हैं, योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, वो ये ज्ञान को जानते हैं, और वो भी आपको बिना गुरु ये ध्यान करना भी नहीं चाहिए। तो योगी और जो साधक होते हैं वो चक्र शोधन करते हैं, साधते हैं, श्वासों पे साधते हैं, कुछ नीचे के चक्रों को खुलना भी जानते हैं। योगी ज़्यादातर चक्र शोधन करते हैं, और योगेश्वर की ओर जो जाते हैं वो आगे 10वें द्वार का ज्ञान जानते हैं। तो योगी उसमें 5 मुद्रा, अलग अलग प्रकार की मुद्रा का ध्यान करने से उनके चक्र शोधन करते हैं। 5 मुद्रा जो है वो चांचरी, भूचरी, तो पहले आता है खींचरी, चांचरी, भूचरी, अगोचरी और उन्मनी। तो इस तरह से 5 मुद्राएं हैं। कौन सी हुई? खींचरी, चांचरी, अगोचरी और उन्मुनी। ये 4 प्रकार की मुद्रा है, और उसके आगे होती है विहंगम मुद्रा।
तो मैं शायद एक मिस कर रही हूँ। खेचरी, चांचरी, भूचरी, अगोचरी और उन्मनी, ऐसे 5 मुद्रा है। 5 मुद्रा है, उसमें से आगे जो है वो विहंगम मुद्रा है। जो विहंगम मुद्रा है वो पूर्ण सद्गुरु आपको ज्ञान देते हैं, और इस पंचम मुद्रा जो अनमुनी मुद्रा जिसको कहा गया है, उसका अध्ययन जनक राजा जो थे उन्होंने उसका ज्ञान अष्टावक्र उनके गुरु थे, उनसे ये ज्ञान को पाया था, और वो उन्मुनी मुद्रा का ज्ञान ये जनक राजा जानते थे। तो इस तरह से 5 मुद्रा का जो भी ध्यान करते हैं वो केवल 10वें द्वार तक पहुंच सकते हैं, पर इससे आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जाने के लिए आपको अष्टम चक्र का ज्ञान जो आपको सिखाए, जिसका ध्यान सिखाए, वो है पूर्ण सद्गुरु परमहंस साहिब जी। ठीक है, जब तक आपको उस पंचम मुद्रा, विहंगम मुद्रा जिसको कहा गया है, विहंगम मुद्रा और ध्यान जो होता है वो सुरति योग, वो दोनों सिखाने वाले केवल पूर्ण परमहंस सद्गुरु ही वो ज्ञान को दे सकते हैं। और संसार में केवल एक ही सद्गुरु होते हैं जो इस ज्ञान को दे सकते हैं, क्योंकि एक समय पर एक ही परम सद्गुरु हो सकते हैं जो आपको ये ज्ञान को देते हैं, और वो सद्गुरु विदेही होते हैं। ठीक है, उनका जो शरीर होता है वो विदेही इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो उस सभी अवस्थाओं से जब निकल गए होते हैं तो सारे जो हमारे अंदर 6 प्रकार के जो शरीर होते हैं, 6 प्रकार के शरीर कौन से, तो कहते हैं स्थूल शरीर, यानी पंचभौतिक का जो हमारा ये शरीर है, ये स्थूल शरीर कहा गया है। उसके ऊपर आता है सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, महाकारण शरीर, फिर विज्ञान देही। ठीक है, तो इस तरह से 6 प्रकार के शरीर हैं। जब तक ये पूर्ण 6 प्रकार के शरीर से निकलती नहीं है आत्मा, तब तक वो पूर्ण मोक्ष तक नहीं पहुंच पाती है। वेदों में केवल 3 शरीर का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, और बाकी के योगेश्वर जो है उनमें महाकारण शरीर का उल्लेख कहा गया है। तो योगेश्वर यानी कि कृष्ण योगेश्वर में आते थे। फिर शिव जी को भी योगेश्वर की उपाधि दी गई है। जनक राजा जो थे उनको भी योगेश्वर की उपाधि दी गई है। ऐसे ही गोरखनाथ जिसको कहा गया है वो भी ये योगेश्वर कहलाते थे। इस तरह से जो भी 10वें द्वार तक का ज्ञान जानते थे, सुखदेव भी योगेश्वर कहलाते थे। ऐसे 6 प्रकार के योगेश्वर हो चुके हैं, और इस तरह से योगेश्वर होते हैं वो 10वें द्वार से ऊपर महाशून्य तक भी पहुँचे हैं, जो निरंजन तक पहुँचे हैं, और निरंजन के बेहद निराकार में जाकर वो समा गए। तो केवल ये महायोगेश्वर सिर्फ निरंजन के परम निराकार जिसको कहा गया है, बेहद निराकार कहा गया है, वहाँ तक वो पहुँचे हैं। इसीलिए कुछ जो ज्ञान श्री कृष्ण का भी ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं कि वो भगवान का ही एक अंश कहा गया है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वो निरंजन के ही अंश कहलाते हैं, इसलिए वो भी निरंजन और आदि शक्ति वहीं से काम कर रहे हैं। उनका भी एक लोक है जहाँ से वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं। उसका ज्ञान आपको पूरा अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो उसमें भी इसी तरह का उल्लेख दिया है कि श्री कृष्ण और राधा रानी जिसको
माया, योग माया का उल्लेख जिसमें किया गया है, आदिशक्ति का भी उल्लेख कहा गया है। इस तरह से उनके ज्ञान में भी सिमिलर ये ज्ञान मिलता है। तो आपको अभी पता लगा होगा कि इस ज्ञान से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि आप जो भी भक्ति करते हो सभी आपकी भक्ति केवल निरंजन और आदिशक्ति तक जाती है, उसे आगे उस सच्चे परम पुरुष अमरलोक के स्वामी तक नहीं पहुंच रही है। अगर आप पूर्ण मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो केवल आपको उसी भक्ति का ज्ञान लेना पड़ेगा और उसी भक्ति का ध्यान भी सीखना पड़ेगा जो केवल आपको परमहंस मधु परमहंस साहिब जी से मिल सकता है इस समय में। तो आई होप आपको इस ऑडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।